हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक उदाहरण की सहायता से दिखाइए कि जब आव्यूह a बराबर नहीं है शून्य आव्यूह के, कोमा b बराबर नहीं है शून्य आव्यूह के हो, तब भी ए बी बराबर शून्य आव्यूह हो। तो यहाँ पर देखो, हमें एक उदाहरण की सहायता से बताना है कि a जो है वो भी शून्य आव्यूह नहीं है और b जो है वो भी शून्य आव्यूह नहीं है, फिर भी ए बी जो है वो एक शून्य आव्यूह आ रहा है। तो a और b के ऐसे उदाहरण देने हैं हमें, ठीक है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। शून्य आव्यूह क्या होता है? वह आव्यूह है जिसके समस्त अवयव शून्य हो। शून्य आव्यूह कहलाता है। शून्य आव्यूह जिसे हम दर्शाते किसके द्वारा है? इसके द्वारा कहलाता है, ठीक है। तो अब देखो, वो कह रहा है कि ए जो है वो भी शून्य आव्यूह नहीं होना चाहिए और बी जो है वो भी शून्य आव्यूह नहीं होना चाहिए, लेकिन ए बी जो है वो शून्य आव्यूह आना चाहिए। तो हम देखो, माना ए को एक बार हम मान लेते हैं 2 × 2 का आव्यूह। देखो -3, देखो -3 नहीं, 3 -3 2 -2, ये मान लिया हमने, ठीक है। और हम बी मान लेते हैं 1 1। तो ए का जो कोटि है अर्थात वो क्या है? 2 × 2, और बी की जो कोटि है वो क्या है? 2 × 1। तो इनका जब हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखो, ए में जो स्तंभों की संख्या है वो बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर है। तो इनका गुणा करने से जो ए बी है उसकी कोटि 2 × 1 आएगी। तो ए बी क्या आएगा हमारे पास में? कोटि आएगी 2 × 1 अर्थात 2 पंक्तियां और 1 स्तंभ, ये आएगा, ठीक है। तो 3 गुणा होगा पहले किससे? यहाँ पर 1 से, फिर -3 गुणा होगा 1 से, तो 3 -3 बन जाएगा। फिर 2 गुणा होगा 1 से तो 2, फिर -2 गुणा होगा 1 से तो -2। तो ये क्या आ गया? 0 0, अर्थात ये एक शून्य आव्यूह आ गया। तो हम क्या देख पा रहे हैं? अतः हमें एक उदाहरण देना था, तो ए हम क्या ले सकते हैं? 3 -3 2 -2, और बी हम क्या ले सकते हैं? 1 1। तो जब ए बी को हम गुणा करें तो शून्य आव्यूह आ रहा है, और हम देख पा रहे हैं कि ए भी शून्य आव्यूह नहीं है और बी भी शून्य आव्यूह नहीं है। तो ये एक उदाहरण हम ले सकते हैं, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर भी हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।